इस वीडियो में बात करेंगे सेलेक्टर्स के बारे में। क्या होते हैं सेलेक्टर्स? सेलेक्टर्स की हेल्प से हम करते हैं एलिमेंट को टारगेट। क्या मतलब है इसका, उसको समझने के लिए एक एग्जांपल क्रिएट करते हैं। तो एक फाइल बनाते हैं, यहाँ पे हमने लिखा selectors.html एंड देन एक और CSS फाइल ऐड कर लेते हैं जिसको हमने नाम दिया selectors.css। नाउ selectors.html में जाएंगे और यहाँ पे हमने लिखा HTML एंड देन यहाँ पे लिंक कर लेते हैं वो CSS फाइल। तो हमने यहाँ पे लिखा लिंक टैग का यूज़ किया ./CSS/selectors.css लाइक दिस। नाउ selectors.css में चलते हैं और यहाँ पे बॉडी के लिए हम एक बैकग्राउंड कलर ऐड कर लेते हैं, बैकग्राउंड कलर विच इज़ लाइक दिस। ओके, तो कोई भी एक डार्क कलर ऐड कर लेते हैं कुछ इस तरह से एंड देन फाइल को रन कर लेते हैं, HTML को ओपन करेंगे एंड देन शो इन लाइव सर्वर लाइक दिस। सेलेक्टर का क्या मतलब है? तो हमने यहाँ बॉडी को बैकग्राउंड कलर ऐड किया बॉडी पे, तो हमने CSS में बॉडी को सेलेक्ट करने के लिए, बॉडी को टारगेट करने के लिए यहाँ पे हमने लिखा बॉडी विच इज़ टैग नेम। तो हम किसी टैग नेम की हेल्प से किसी एलिमेंट को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक तरीका हो गया किसी एलिमेंट को सेलेक्ट करने का और उसको हम कहते हैं सेलेक्टर। तो इसी तरह से हम किसी स्पेसिफिक एलिमेंट को भी सेलेक्ट करते हैं, उसके लिए हमें अलग अलग टेक्निक्स होती हैं कैसे किसी एलिमेंट को पॉइंट करना है, सिर्फ नाम से तो हम नहीं कर सकते। एक और CSS यहाँ पे ऐड करते हैं विच इज़ कलर एंड कलर में सेट करते हैं एक ये जनरल सा एक कलर जो टेक्स्ट कलर को चेंज करेगा ना। वापस चलते हैं अपने बॉडी में यहाँ पे और यहाँ पे एक डिव मैंने ऐड किया। डिव के अंदर हमने एक H1 लिखा, हमने यहाँ पे लिखा हेडिंग 1 एंड देन इसके अंदर हमने एक पैराग्राफ लिखा जिसके अंदर मैंने लॉरम के 10 वर्ड्स लिखे। ओके, हमने एक और डिव क्रिएट किया, इस डिव के अंदर हमने एक H1 अगेन क्रिएट किया जिसके अंदर हमने लिखा हेडिंग 2 एंड देन एक और हमने यहाँ पे पैराग्राफ ऐड किया जिसके अंदर हमने लिखा लॉरम के 20 वर्ड्स लाइक दिस। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि बॉडी को जब मैंने सेलेक्ट किया तो बॉडी के अंदर जितने भी चाइल्ड हैं सारे चाइल्ड का जो कलर है वो यहाँ पे वाइट हो गया और जो भी कलर हमने सेलेक्ट किया था। तो अब मुझे किसी एक डिव को इसमें से सेलेक्ट करना है, तो मान लेते हैं मुझे इस डिव को सेलेक्ट करना है या फिर किसी H1 को। तो इन दो H1 है मेरे पास, तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ H1, ये एक तरीका है किसी एलिमेंट को सेलेक्ट करने का। तो मैंने कहा H1, तो जितने H1 है सारे जो भी उनके कलर्स हैं वो यहाँ पे चेंज हो जाएंगे। तो हमने कोई एक कलर यहाँ पे सेलेक्ट किया लाइक दिस। तो आप देखोगे कि इसका जो कलर है वो यहाँ पे चेंज हो गया, जो कि हो गया ग्रीन, लाइट ग्रीन। ओके, कोई भी एक कलर जो मैंने सेलेक्ट किया, लेकिन अभी यहाँ पे जो दोनों H1 है सभी में ये कलर सेलेक्ट हो गया। नाउ मुझे यहाँ पे क्या करना है, किसी एक एलिमेंट को, एक पर्टिकुलर एलिमेंट को सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे कुछ अलग टेक्निक से हम किसी एक H1 को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मान लेते हैं कि मुझे H1 दूसरे वाले H1 को सेलेक्ट करना है और इसमें कोई ID है इस तरह से। तो मैंने कहा इसका ID है H-2 या फिर H2। इसको मैं कह देता हूँ हेडिंग नंबर 2 लाइक दिस, ये इसका ID है। तो अब मैं इस पर्टिकुलर ID से इस एलिमेंट को सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो इसको हम कहते हैं ID से सेलेक्ट करना विच इज़ ID सेलेक्टर। तो ID को लिखने के लिए, ID से किसी एलिमेंट को सेलेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं हैश सिंबल हैश एंड देन आप उस हेडिंग को जो आपने ID पास किया है वो आप हेडिंग यहाँ पे लिखते हो। तो उसका नाम था हेडिंग 2 एंड देन यहाँ पे मुझे कलर सेलेक्ट करना है, कोई एक कलर हमने यहाँ से सेलेक्ट किया विच इज़ दिस। तो हेडिंग 2 जब मैंने सेलेक्ट किया तो इसका मतलब ये है कि वो एलिमेंट सेलेक्ट होगा जिसका ID हेडिंग 2 है एंड किसका ID हेडिंग 2 है विच इज़ H1, जो कि सेकेंड वाला H1 है, इसका ID हेडिंग 2 है। पहले वाले का ID हम पास कर देते हैं, यहाँ पे हमने इसका ID दिया हेडिंग 1 एंड देन अगर मुझे हेडिंग 1 में कलर अप्लाई करना है तो मैं इसको कॉपी करूँगा एंड देन यहाँ पे मैं लिखा हैश हेडिंग 1 एंड देन इसका कलर मॉडिफाई करेंगे लाइक दिस। ओके, तो हेडिंग 1 का जो वो कलर है वो यहाँ पे चेंज हो गया। तो ये जो H1 है ये भी H1 है, ये भी H1 है, लेकिन मैंने स्पेसिफिकली ID से उसको ओवरराइड कर दिया। जो नया कलर मैंने सेट किया वो नया कलर मुझे दिख रहा है, लेकिन ये वाला जो H1 है इसका इफेक्ट अब नहीं दिख रहा है। अगर मुझे इसका इफेक्ट दिखाना है तो हमारे पास जो और भी H1 होंगे जिसका ID हेडिंग 1 नहीं है, हेडिंग 2 नहीं है, उसमें ये H1 वाला जो कलर है वो अप्लाई होगा। सो लेट्स क्रिएट वन मोर H1 एंड देन यहाँ पे मैंने लिखा लॉरम 3 लाइक दिस। ये जो डिफ़ॉल्ट कलर था ये H1 में अप्लाई हो रहा जो कि मैंने यहाँ पे पास किया हुआ था। लेट्स चेंज इट, तो थोड़ा अलग दिखेगा ये लाइक दिस। ओके, इस तरह से मैंने यहाँ पे एक हेडिंग में नॉर्मल कलर अप्लाई किया। तो इस तरह से हमने यहाँ पे क्या देखा कि हम किसी टैग नेम की हेल्प से किसी एलिमेंट को सेलेक्ट कर सकते हैं, हेडिंग जो ID होता है उससे भी हम किसी एलिमेंट को सेलेक्ट कर सकते हैं ना। और क्या तरीका है हमारे पास, हम यूजिंग क्लास भी इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने एक लिस्ट यहाँ पे क्रिएट किया, मैंने यहाँ पे लिखा UL, एक LI ऐड करते हैं इसके अंदर LI, और इसके अंदर हम लिख देते हैं लॉरम के 2 वर्ड्स लाइक दिस। मल्टीपल LI हमने यहाँ पे क्रिएट किए।
ओके, नाउ इसमें से कोई एक एल आई है जो कि मान लेते हैं कि वो उसे मुझे रेड कलर से शो करना है। तो किसी एक एल आई पे हमने क्लास अप्लाई किया विच इज़ रेड क्लास। अगेन हमने सेकेंड पे अप्लाई किया क्लास रेड, एंड देन इसके बाद हमने एक और यहाँ पे छोड़ा और लास्ट में अप्लाई किया क्लास रेड। तो मुझे वो सारे एलिमेंट्स को सेलेक्ट करना है जिसमें क्लास रेड है। तो उसको हम कैसे सेलेक्ट करेंगे, तो हम क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं डॉट से, एंड डॉट एंड देन आपकी क्लास का नाम। तो इससे वो सारे एलिमेंट सेलेक्ट हो जाएंगे जिसका आईडी सॉरी जिसका क्लास रेड है। और मैं इसमें चाहता हूँ कलर इज इक्वल्स टू टोमेटो अप्लाई करना। नाउ यू कैन सी कि सारे जो भी एलिमेंट्स है जिसमें क्लास रेड था वो यहाँ पे रेड कलर में मुझे शो होने लगे। नाउ ये जो क्लास है मैं इसको कहीं और भी रीयूज़ कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे एक पैराग्राफ है, पैराग्राफ के अंदर हमने एक लॉरम इप्सम टैग लिखा और मैं चाहता हूँ कि इस एलिमेंट का जो कलर है वो टैग रेड हो जाए। तो मुझे जस्ट एक क्लास अप्लाई करना है विच इज़ रेड, एंड क्योंकि इस रेड क्लास से हमने यहाँ पे CSS लिखा हुआ है तो उसका जो कलर है वो रेड हो जाएगा। तो इस तरह से हम CSS की जो क्लासेस एंड आईडीज उसको रीयूज़ कर सकते हैं। तो क्लास एंड आईडी को सेलेक्ट करने के और भी तरीके हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस क्लास को यहाँ से रिमूव करूँ और सेम तरीके से मैं इसको लिख सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा, इसको वहीं पे रहने देते हैं, एक मिनट, लाइक दिस। तो ये जो रेड है ये क्या करता है, ये सारे जहाँ पे भी क्लास रेड है उस पर ये रेड कलर अप्लाई कर देता है। लेकिन मुझे करना है कि जहाँ पे एल आई है, एल आई में जो रेड क्लास अप्लाई हुआ है उसका कलर एग्जैक्टली रेड करना है, नॉट टोमेटो। तो ये कैसे करेंगे, तो पहले हम लिखेंगे यहाँ पे एल आई जो कि सेलेक्ट करेगा लिस्ट को, स्पेस देके हम यहाँ पे लिखेंगे डॉट रेड। तो इसका मतलब है वो सारे एल आई एलिमेंट जिसकी क्लास रेड है उस पर मुझे एक कलर अप्लाई करना है विच इज़ रेड, लाइक दिस। ओके, तो ये उतना समझ में नहीं आ रहा, लेट मी चेंज इट। ओके, सो मैंने इसको ग्रीन किया, एल आई डॉट रेड, कोई प्रॉब्लम है, एल आई डॉट रेड। ओके, ऐसे नहीं करते हैं एक्चुअली, ये होता है चाइल्ड सेलेक्टर, अभी मैं इसकी बात करूंगा। एल आई, अब मुझे वो सारे एलिमेंट करना जिसकी क्लास जो है रेड है। तो हम यहाँ पे कर सकते हैं यूजिंग एट्रीब्यूट, क्लास एक एट्रीब्यूट है तो हम इसको कहते हैं एट्रीब्यूट सेलेक्टर। तो एल आई के बाद आप एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, देन आप यहाँ पे लिखेंगे क्लास, क्लास इज इक्वल्स टू रेड, इस तरह। तो यहाँ पे वो सारे एलिमेंट सेलेक्ट हो गए हैं जिसका क्लास रेड है, तो उसको रेड कर देते हैं फाइनली। ये रहा कुछ इस तरह से। नाउ यू कैन सी कि जो कलर है वो रेड हो गया है। ओके, लेट मी चेंज इट टू ग्रीन। जहाँ सॉरी, क्लास जिसका रेड है इसको मैंने रेड, इसको हम कर देते हैं बैकग्राउंड कलर रेड। तो यहाँ पे मैंने लिखा बैकग्राउंड कलर विच इज़ रेड, लाइक दिस। ओके, सो जिस एल आई एलिमेंट जिसका क्लास रेड है, सिर्फ एल आई एलिमेंट, इसका क्लास भी रेड था लेकिन वो एल आई नहीं है, वो लिस्ट आइटम नहीं है। ओके, तो यहाँ पे हमने कहा वो एल आई, ये सारे एल आई आ गए, लेकिन जिसका क्लास इज इक्वल टू रेड है उस पर मुझे बैकग्राउंड कलर रेड अप्लाई करना है, प्लस जो उसका कलर है वो मुझे अप्लाई करना है यहाँ पे वाइट, लाइक दिस। तो ये मैंने पर्टिकुलर किसी एलिमेंट को सेलेक्ट किया विद द पर्टिकुलर क्लास। ओके, नाउ मेरे पास एक डिव है यहाँ पे, ये रहा मेरे पास एक डिव, इस डिव के अंदर ये सारे एलिमेंट्स हैं, एंड एक और डिव है उसके ऊपर जिसके अंदर सिर्फ H1 और एक पैराग्राफ है। ओके, सो मुझे यहाँ पे करना है इस डिव के अंदर जो H1 है उसको बस मुझे सेलेक्ट करना है। ये हम कैसे कर सकते हैं, एक और एलिमेंट यहाँ पे क्रिएट करते हैं। इस पहले वाले डिव के अंदर मैंने एक स्पैन ऐड किया, स्पैन के अंदर हमने लिखा स्पैन 1 विच इज़ डिव 1 के अंदर है, तो मैंने यहाँ पे लिखा डिव 1 के अंदर है स्पैन 1। ओके, नाउ कॉपी किया, डिव 2 के अंदर चलते हैं और इसमें मैंने लिखा डिव 2 के अंदर है स्पैन 2, लाइक दिस। तो ये दो हो गए। अभी मुझे क्या करना है, जो डिव 1 है इसमें कोई आईडी नहीं है, कोई क्लास नहीं है, हम इसको सेलेक्ट कैसे करेंगे, लाइक यहाँ पे चलते हैं और हमने कहा डिव के अंदर जो स्पैन है उसका मुझे कलर चेंज करना है, बैकग्राउंड कलर ग्रीन। तो हमने यहाँ पे लिखा डिव, स्पेस देके हम लिखेंगे स्पैन, लाइक दिस। सो डिव के अंदर जो स्पैन है उन सब के मुझे बैकग्राउंड कलर चेंज करके मुझे यहाँ पे करना है उसको लाइट ग्रीन, एंड देन मुझे उसका जो कलर है वो चेंज करना है विच इज़ ग्रीन, लाइक दिस। तो उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो हो गया है लाइट ग्रीन, जो टेक्स्ट कलर है वो हो गया ग्रीन, और वो कौन से स्पैन है, जो डिव के अंदर है, जो डिव के चिल्ड्रन है स्पैन। तो यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे एक पैराग्राफ ऐड करते हैं, और इस पैराग्राफ के अंदर भी एक स्पैन ऐड किया जिसके अंदर हमने लिखा पैराग्राफ के अंदर जो है ये वाला स्पैन है। नाउ यू कैन सी कि जो पैराग्राफ के अंदर स्पैन है उसमें ये कलर अप्लाई नहीं हो रहा क्योंकि हमारा सेलेक्टर ये बोलता है कि जो डिव है उसके अंदर होना चाहिए वाला स्पैन। ओके, नाउ
ये जो div है, इस div के अंदर एक स्पैन है, इसके अंदर हमने एक और पैराग्राफ ऐड किया और पैराग्राफ के अंदर अगेन हमने एक स्पैन ऐड किया और इसमें इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट किया, अगेन इस पैराग्राफ को कॉपी किया और भी पैराग्राफ यहाँ पे ऐड किए, तो पैराग्राफ के अंदर स्पैन, पैराग्राफ के अंदर स्पैन। नेक्स्ट यहाँ पे भी सेम चीज़ करते हैं अगेन, ये तो पैराग्राफ के अंदर स्पैन, पैराग्राफ के अंदर स्पैन। नाउ हमारा जो सेलेक्टर है डिव स्पैन, ये बोलता है कि डिव के अंदर जितने भी स्पैन है, डीप डाउन भी और वो स्पैन है, क्योंकि डिव के अंदर क्या है, पैराग्राफ है, पैराग्राफ के अंदर स्पैन है, पर अल्टीमेटली ये जो स्पैन है ये डिव के अंदर है, तो वो सारे पे अप्लाई हो गया। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता, अगर हम ये चाहते हैं कि डिव के अंदर जो डायरेक्ट चिल्ड्रन है, डिव के अंदर ये रहा हमारा डिव, इस डिव के अंदर डायरेक्टली एक स्पैन है, पर ये स्पैन एक पैराग्राफ के अंदर है, तो इस डिव के अंदर जो डायरेक्टली जो चिल्ड्रन स्पैन है वो बस उस पर मुझे कलर अप्लाई करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे लगाएंगे एक एरो लाइक दिस। तो इसका मतलब ये है कि जो डिव का डायरेक्ट चाइल्ड है सिर्फ उस पर ये अप्लाई होगा, जैसे कि यहाँ पे डिव का डायरेक्ट चाइल्ड स्पैन, डिव का डायरेक्ट चाइल्ड स्पैन, ये डिव के अंदर है, यहाँ पे लिख देते हैं ये डिव है, डिव के अंदर है पैराग्राफ, पैराग्राफ के अंदर है स्पैन, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं डिव के अंदर है पैराग्राफ एंड देन पैराग्राफ के अंदर है स्पैन लाइक दिस। डिव के अंदर है पैराग्राफ, पैराग्राफ के अंदर है स्पैन। ओके, नॉट दिस, कट इट हियर, पेस्ट इट एंड ये वाला डायरेक्टली डिव के अंदर है लाइक दिस। सो जो डिव के डायरेक्टली अंदर है स्पैन, उसको इस तरह की से हम सेलेक्ट कर सकते हैं, और जो इनर चाइल्ड है उसके डिव के अंदर पैराग्राफ एंड स्पैन, तो वो इस सेलेक्टर से अप्लाई नहीं होगा। ओके तो ये डायरेक्ट चिल्ड्रन के लिए है और ये डीप डाउन सारे चिल्ड्रन के लिए ये इस तरह से यहाँ पे काम करता है। सो आई होप ये जो चाइल्ड सेलेक्टर्स हैं, डिसेंडेंट, ये आपको समझ में आया होगा, जो कि एक एलिमेंट के अंदर दूसरे एलिमेंट्स उसको हम किस तरह से सेलेक्ट करते हैं। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। नाउ देखते हैं सिबलिंग्स को कैसे सेलेक्ट करते हैं। सिबलिंग मतलब एक एलिमेंट, उसके जस्ट बाजू में दूसरा एलिमेंट रखा हुआ है, जैसे एक पेरेंट है उसके दो चाइल्ड हैं, वैसे यहाँ पे होता है। तो अगर मैंने यहाँ पे एक एलिमेंट क्रिएट किया, लाइक मैंने एक डिव क्रिएट किया, इसको मैंने एक आईडी दिया या फिर मैंने इसको क्लास दिया एस ओके, क्लास मैंने दिया इसको सिबलिंग, ये मैंने एक सिबलिंग हाइफन कंटेनर, ठीक है, सिबलिंग कंटेनर मतलब इसके अंदर सिबलिंग्स होंगे। तो मान लेते हैं इसके अंदर मैंने एक डिव क्रिएट किया और इसके अंदर मैंने एक और डिव क्रिएट किया लाइक दिस। तो एक जो ये पेरेंट है उसके दो चाइल्ड हैं, तो ये सिबलिंग हुए आपस में। ओके इसके अंदर हम कुछ ऐड कर देते हैं, तो हमने यहाँ पे लिखा एक पैराग्राफ ऐड कर देते हैं, यहाँ पे हमने लिखा पैराग्राफ लॉरेम 10 एंड देन सेम सेकेंड के अंदर लिख देते पैराग्राफ एंड देन लॉरेम 10 लाइक दिस। तो ये मैंने एक डिव बनाया है जिसके दो चाइल्ड हैं और जो आपस में सिबलिंग है। ओके तो ये हो गया पहला डिव, ये हो गया दूसरा डिव। पहले वाले डिव को एक क्लास दे देते हैं जिसको हम कह देते हैं S1, और दूसरे वाले डिव को भी एक क्लास अप्लाई कर देते हैं लाइक दिस, क्लास S2। ओके नाउ अभी हमको क्या करना है, जो हमारा कंटेनर है सिबलिंग कंटेनर, उस पर मुझे एक बॉर्डर अप्लाई करना है, क्योंकि ये क्लास है तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे डॉट का, एंड इस पर मुझे बॉर्डर अप्लाई करना, तो हमने लिखा बॉर्डर 1 पिक्सल्स सॉलिड एंड देन हमने लिखा वाइट लाइक दिस। इस पर मुझे बॉर्डर का रेडियस देना है, रेडियस इज इक्वल टू 10 पिक्सल्स, पैडिंग इज इक्वल टू 10 पिक्सल्स लाइक दिस। ओके नाउ इस सिबलिंग कंटेनर के अंदर एक S1 है लाइक दिस। सो S1 पे अगर मैं, जो कि एक आईडी है, क्लास है, तो S1 पे अगर मैं अप्लाई करना चाहता हूँ सेम, तो मैंने लिखा सिबलिंग कंटेनर के अंदर जो S1 है उसके अंदर मुझे बॉर्डर अप्लाई करना, तो ये इफेक्ट आ गया उसके अंदर। अगर मुझे इसके सारे चिल्ड्रन पे अप्लाई करना है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डॉट एस्टरिस्क। एस्टरिस्क मतलब होता है सारे, डॉट एस्टरिस्क लिखा तो उसके अंदर जितने भी चाइल्ड है उसके सब पे अप्लाई हो गया। सारे मतलब कि इसके अंदर एक पैराग्राफ था उस पर भी बॉर्डर अप्लाई हो गया, उसके अंदर के चाइल्ड उसके भी पैराग्राफ अप्लाई हो गए। तो अगर आप चाहते हो उसके डायरेक्ट चाइल्ड पे अप्लाई हो, अगर मैं एस्टरिस्क लिखता हूँ इसका मतलब ये है कि सिबलिंग कंटेनर के इस डिव पे भी अप्लाई होगा, इस पैराग्राफ पे भी अप्लाई होगा। लेकिन हम ये चाहते हैं कि इसके डायरेक्ट चाइल्ड पे अप्लाई हो, मतलब इस डिव पे और इस डिव पे, इनर चाइल्ड पे नहीं जाना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक एरो यूज करेंगे, तो उसको जो डायरेक्ट चाइल्ड है वो उस पर बस अप्लाई हो गया। ओके अभी इसको थोड़ा और समझते हैं अच्छे से। नाउ या सिबलिंग कंटेनर, इस पे मुझे क्या करना है कि इस पे जो इसके अंदर जो H1 है, सॉरी एक S1 है डॉट S1, इस पे मुझे अप्लाई करना, तो उस पे अप्लाई हो गया। हम चाहते हैं कि इसके सिबलिंग में अप्लाई हो, सिबलिंग में, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे प्लस डॉट S2। तो इसका मतलब ये है कि S1 का जो सिबलिंग है उस पे अप्लाई हुआ।
राइट। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, इसके अंदर एक हेडिंग ऐड कर देते हैं, हेडिंग S1 ये रहा, एंड इसके अंदर ही हमने कहा हेडिंग S2 ये रहा। ओके, तो हमने यहाँ पे क्या किया, सिबलिंग कंटेनर के अंदर जो डॉट S1 है उस पर अप्लाई नहीं करना, प्लस S2 किया, मतलब कि हमको उसके सिबलिंग पे अप्लाई करना। तो उसका सिबलिंग कौन है, ये बाजू वाला, उस पर डायरेक्टली अप्लाई हो गया। ओके, तो इसके अंदर अगर जितने भी डिव मैंने क्रिएट किए मल्टीपल S2s, वो सब पे अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब ये है। इसका मतलब क्या है, अगर आप चाहते हो, अब देखो यहाँ पे क्या किया हमने, एक S1 है, ये रहा S1, इस S1 के 3 सिबलिंग है, तीनों की क्लास क्या है, S2। लेकिन जो मैंने यहाँ पे सिंटेक्स यूज किया सेलेक्टर, वो प्लस है। प्लस का मतलब ये है कि उसका जो फर्स्ट जो सिबलिंग होगा जस्ट उसके बाजू वाला, उस पर अप्लाई होगा। अगर आप चाहते हो कि इन सब पे अप्लाई हो, देन हमें यहाँ पे लिखना होगा एक टिल्ड सिंबल इस तरह से। तो इसका मतलब है कि उसके सारे सिबलिंग, तो आप देखो तीनों सिबलिंग में ये क्लास अप्लाई हो गया। लेकिन हम यहाँ पे लिखते हैं प्लस, तो इसका मतलब है कि इसका ये डायरेक्ट जो सिबलिंग है फर्स्ट वाला, सिर्फ उस पर ये क्लास अप्लाई होगा। ओके, तो उस तरह से हमने यहाँ पे देखा कि हम सिबलिंग को कैसे सेलेक्ट करते हैं। ओके, नाउ कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। तो यहाँ पे एक फॉर्म क्रिएट करते हैं, फॉर्म के अंदर एक इनपुट फील्ड ऐड करते हैं। पहला जो है वो उसका टाइप है इनपुट टाइप टेक्स्ट, दूसरे को हम लिख देते हैं इनपुट टाइप नंबर, तीसरे में हमने लिखा इनपुट टाइप डेट, लाइक दिस। तो यहाँ पे 3 तरह के फील्ड यहाँ पे क्रिएट हो गए। ओके, नाउ मुझे सेलेक्ट करना है एक इनपुट जिसमें मुझे एक बॉर्डर अप्लाई करना है। बॉर्डर होगा 1 पिक्सल्स सॉलिड, रेड बॉर्डर हमने इस पर अप्लाई किया तो ये रेड बॉर्डर आ गया। इस पर मुझे पैडिंग अप्लाई करनी है, तो हमने लिखा पैडिंग इज इक्वल टू 10 पिक्सल्स, ये आ गया। ओके, मुझे इसको विड्थ जो है 100% करनी है, तो हम यहाँ पे विड्थ दे सकते हैं, एंड देन हमने यहाँ पे सेट किया 100%। जो विड्थ है वो इसमें 100% सेट हो गया। ओके, इसमें मार्जिन ऐड कर लेते हैं, हमने लिखा मार्जिन इज इक्वल टू 10 पिक्सल्स, तो मार्जिन अप्लाई हो गया। ओके, नाउ अब ये तो जो इनपुट है उस तीनों इनपुट पे अप्लाई होगा, लेकिन मुझे कोई स्पेसिफिक इनपुट फील्ड को सेलेक्ट करना है, देन हम यहाँ पे लिखेंगे इनपुट। नाउ आप किसी एट्रीब्यूट के बेसिस पे सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि हमने पहले देखा था क्लास इज इक्वल टू रेड था, तो वैसे ही हम यहाँ पे इनपुट एंड स्क्वायर ब्रैकेट हम यहाँ पे बताएंगे टाइप। तो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं किसी टाइप के बेसिस पे, तो हमने लिखा इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट। जिसका इनपुट टाइप टेक्स्ट है उस पर मुझे बॉर्डर का जो रेडियस है वो अप्लाई करना है 10 पिक्सल्स। नाउ यू कैन सी कि जिसका टाइप टेक्स्ट था उस पर यहाँ पे मैंने बॉर्डर को अप्लाई किया, लेकिन सिर्फ टेक्स्ट वाले पे, क्योंकि मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट। वैसे ही हम नंबर के लिए कर सकते हैं, तो हमने लिखा इनपुट टाइप नंबर है जिसका, उसमें मुझे 50% बॉर्डर अप्लाई करना है। ओके, तो इसको कर देते हैं 2 पिक्सल्स, तो हल्का सा, एंड देन इसका जो बॉर्डर का जो कलर है वो भी चेंज कर सकते हैं, तो बॉर्डर कलर हमने लिखा ग्रीन, लाइक दिस। ओके, बॉर्डर विड्थ 10 पिक्सल्स, लाइक दिस। सो जिसका टाइप नंबर है सिर्फ उस पे ये वाली जो क्लासेस हैं वो यहाँ पे अप्लाई हो रही हैं। ओके, नाउ यहाँ पे हम चाहते हैं कि जो इनपुट टाइप डेट है और टेक्स्ट है उन दोनों का बॉर्डर रेडियस 20 पिक्सल्स होना चाहिए, तो हम यहाँ पे कॉमा का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे यूज़ करेंगे कॉमा। हमें एक और इनपुट सेलेक्ट करना है बट जिसका टाइप इज इक्वल टू डेट है। अब देखोगे कि इनपुट टाइप कॉमा करने से आप मल्टीपल एलिमेंट्स को एक साथ सेलेक्ट करके उस पर जो कॉमन जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो आप एक बार में हमने डेट एंड टाइप को सेलेक्ट किया और उस पर हमने बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल्स को अप्लाई कर दिया। सो इस तरह से आप कॉमा करके मल्टीपल एलिमेंट्स को भी सेलेक्ट कर सकते हो।